टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड, रणधीर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन कुणाल के प्लस देव, कुणाल एंड देव. ओके, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर, ये आपको समझ में आ रहा है, मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू, तो इसीलिए हमने ऐड कर दिया इनको. नेक्स्ट सेज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर, जब मैं कुणाल और शंकर की बात कर रहा हूँ तो दीज आर ग्रेटर देन द मार्क्स ऑफ रणधीर. ये चेंज क्यों हो रहा है, पहले आप इस पे समझो ज़रा. रणधीर ऐसे तो इन दोनों को ऐड कर दो फिर भी ये ग्रेटर है, बट जैसे हमने देबू को हटाया और इसको रिप्लेस करा शंकर से, अब मेरे पास जो ये इक्विवेलेंस आ रहा है ये ग्रेटर हो जा रहा है रणवीर के मार्क्स से. तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं. जैसे इससे एक चीज़ तो आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि कुणाल जो है वो लेसर वैल्यू पे है देन रणधीर. इट इज़ 100% श्योर. नाउ लेट्स से रणधीर इज एट 4 और मैं मान लेता हूँ कुणाल और देबू के लिए फ़िलहाल के लिए 2 and 2. आप कोई भी पॉसिबिलिटीज अज्यूम कर सकते हो, दीज आर जस्ट कि एक अप्रोच डेवलप करी जाए, दैट्स इट. शंकर के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी आप देखो तो अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर दो तो फिलहाल के लिए, अच्छा मान लो देबू को मैं 1 पे रख देता हूँ, लेट्स से, तो रणधीर इज ग्रेटर. नाउ लेट्स से व्हेन आई ऐड कुणाल एंड शंकर और रणधीर को मुझे छोटा रखना है तब, तो रणधीर को मैंने 4 अभी अज्यूम करा है, कुणाल को मैंने 2 अज्यूम करा है, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो शंकर के लिए वैल्यू, तो आप शंकर के लिए 3 रख सकते हो. 3 रखने पे दिस इज 3 + 2 विच इज़ 5. 5 इज ग्रेटर देन 4. बट यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है कि रणधीर इज ग्रेटर देन शंकर, बन रहा है ना. ये भी तो सिनारियो हो सकता है कि शंकर की वैल्यू को अभी हमने सोचा कि ये 3 है तो ऐसा बन रहा है. शंकर कुड बी ग्रेटर देन 3, मे बी 4 और 5 और 6, सो मे बी लेट्स से शंकर इज 6. उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्लियरली आप देख पा रहे हो शंकर इज ग्रेटर देन रणधीर. तो क्या आप 100% श्योरिटी के साथ कुछ कमेंट कर पा रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट. जो एकमात्र श्योरिटी है अभी तक दैट इज कि रणधीर, क्योंकि इन दोनों के सम से बड़ा है, तो रणधीर इज ग्रेटर देन कुणाल एंड देबू. दैट इज द ओनली श्योरिटी. मैं शंकर और रणधीर के बारे में रिलेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ कि क्या दोनों इक्वल है. ऑल 3 आर ओपन एज ऑफ नाउ. ओके, सोनल ऑब्टेन्ड, सोनल SO कर लेता हूँ, सोनल obtained more marks than Shankar and Neha obtained more marks than Randhir. All right. Who amongst them obtained the highest marks? Given a Neha obtained greater than Randhir, तो क्या रणधीर हाईएस्ट मार्क्स पे होगा? नहीं होगा. ऑप्शन से रणधीर को कट कर दो आप. देन यू हैव 2 people, नेहा एंड सोनल, और डेटा इनएडिक्वेट. ज़रा सोच के देखते हैं. सोनल इज ग्रेटर देन शंकर, शंकर कुड बी ग्रेटर देन रणधीर और इक्वल टू रणधीर और लेसर देन रणधीर. यहाँ पे भी मुझे कोई श्योरिटी नहीं आ रही है. सेम गोज हियर रिगार्डिंग नेहा, मतलब नेहा और सोनल में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये फिगर आउट कर पाना मुश्किल है. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डेटा इनएडिक्वेट. इवन आफ्टर यूजिंग the equations given to us, the statements given to us, I cannot reach to a definite conclusion. मैं देखो यहाँ पे फंस रहा हूँ with possibilities. Again if I solve this, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ possibilities बन रहे हैं. कुछ श्योरिटी है कि नेहा इज ग्रेटर देन रणधीर, बट इज नेहा ग्रेटर देन सोनल और इज सोनल ग्रेटर देन नेहा, वी डोंट नो फॉर श्योरिटी. तो मैं कमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ हु इज द ग्रेटेस्ट. ये तो समझ में आ रहा है रणधीर, शंकर, कुणाल, देबू कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट जो भी होगा वो इन दोनों में से ही होगा, बट विच वन, नो श्योरिटी. इसलिए बेटर है
to mark data inadequate. I hope this helps.